अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमें क्या है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से दो टेंजेंट गए हैं पी ए और पी बी उस सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है। ओके, और साथ में क्या है, कोड ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ए बी, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये ए बी कोड है, ये रेडियस ओ ए के साथ, रेडियस ओ ए ये रहा, उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, और आगे लिखा है लेंथ ऑफ द कोड इज 6 सेंटीमीटर, ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, हमें क्या करना है, पी ए की लेंथ निकालनी है और लेंथ ऑफ द रेडियस ओ ए, और ओ ए रेडियस निकालना है। तो अब बच्चा ध्यान से समझना, गिवन और टू फाइंड मैंने इधर लिख दिया है। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल पी ए बी है ना, इधर यहाँ पर एक एंगल 1 मार्क कर लेंगे और ये वाले एंगल को एंगल 2 मार्क कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ओ ए पी, एंगल ओ ए पी कितना होगा बच्चा, ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन होगा रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो एंगल ओ ए पी है ये कैसे बना है बच्चा, ध्यान दो, ओ ए बी जो 30 डिग्री है प्लस एंगल पी ए बी जो हमने एंगल 1 मार्क किया, तो इन दोनों का सम जो है वो ओ ए पी है। तो हम एंगल ओ ए पी की जगह लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल 1, तो और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के। अब ओ ए बी हमारा 30 डिग्री है, तो ओ ए बी की जगह 30 आ गया, एंगल 1 को ऐसे लिखो इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस 30, 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 हमारा 60 हो गया। अब इन ट्रायंगल ए पी बी, बच्चे ध्यान देना, ए पी बी में पी ए इज इक्वल टू पी बी हम ले सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। क्यों होगा, इसका रीजन है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये रीजन हम यहां लिख देंगे। अब बच्चा क्योंकि पी ए और पी बी इक्वल हो गया, तो जो इनके सामने वाले एंगल है ना वो भी इक्वल होंगे। जैसे पी ए के सामने मैं एरो से आपको शो कर रहा हूँ, कौन सा एंगल है, एंगल 2 साइड पी ए के सामने, और पी बी के सामने एंगल 1 है, तो एंगल 1 और 2 हमारे इक्वल होंगे। और इसका रीजन क्या रहेगा, क्लास 9 में आपने एक प्रॉपर्टी करी थी दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, वो रीजन हमें यहां लिखना होगा। अब एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए बच्चा, जब एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए तो एंगल 1 हमारा 60 था, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब एंगल 2 60 हो गया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल ए पी बी, उससे हमें एंगल ए पी बी की वैल्यू भी पता चल जाएगी। देखते क्या आती हो, तो उसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी। अब नेक्स्ट एंगल 1 60 डिग्री है, एंगल 2 भी 60 है, एंगल ए पी बी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 60 120, 120 प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180, और एंगल ए पी बी क्या होगा बच्चा, 180 माइनस 120, यानी कि एंगल ए पी बी हमारा 60 डिग्री आ गया। अब बच्चा ध्यान दो, तीनों एंगल इस ट्रायंगल के 60 डिग्री है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और इक्वल टू एंगल ए पी बी है, और तीनों कितने डिग्री है बच्चा, 60 डिग्री। इससे ये प्रूव हो गया कि जो ट्रायंगल पी ए बी है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल माना जाता है। तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया बच्चा, तो हम कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू ए बी होगा। यस, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड भी इक्वल होती है, और ए बी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो ए पी बी पी और ए बी तीनों क्या हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ओनली ए पी फाइंड करना था, तो हम लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है रेडियस ओ ए। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, वो होगा ज्वाइन ओ पी, तो हम लिख देंगे ज्वाइन ओ पी, ये हमें ओ ए फाइंड करने के लिए करनी होगी। ओके बच्चा, तो अब हमें ये वाला एंगल पता लग जाए, जैसे एंगल ए पी ओ, तो ये राइट ट्रायंगल आपको पता है ओ ए पी, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हुए ओ ए फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए पी अब हमें पता चल गया 6 सेंटीमीटर, ये अभी हमने फाइंड किया था, देखो बच्चा 6 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया था ए पी, तो ए पी पता लग गया। अब हमें ओ ए निकालना है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें ये वाला एंगल पता लग जाए, जो ये मैंने ड्रा किया है ट्रायंगल, एंगल ए पी ओ पता लग जाए, और क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं ओ ए पी में। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसको ध्यान से समझना। ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए पहले हमें ट्रायंगल ओ ए पी और ओ बी पी को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। इसमें एक तो ए पी इक्वल टू बी पी होगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं, देखो बच्चा प्रूव कर चुके हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो पी ए इज इक्वल टू बी पी हो गया, तो प्रूव्ड। ओके बच्चा, ये हो गया प्रूफ हमारा, ऑलरेडी प्रूव्ड है। उसके बाद ओ ए और ओ बी
बी इक्वल होंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। रेडाई मीन्स प्लूरल ऑफ द रेडियस को हम रेडाई बोलते हैं। तो किसी सेम सर्कल के रेडियस जो होते हैं इक्वल होते हैं। उसके अलावा ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉमन साइड, तो ये कॉमन साइड है। सो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल हो गई। तो हम ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ बी पी लिख सकते हैं बाय एस 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 रूल। ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं। अब उसके बाद बच्चा ए पी ओ को आप एंगल 3 मान लो और बी पी ओ को एंगल 4 मान लो, क्योंकि 1 और 2 हम पहले यूज कर चुके इस क्वेश्चन में, तो इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 ले लिया। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 होगा सीपीसीटी से, ठीक है। और दोनों हाफ होंगे एपीबी के, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों एपीबी के पार्ट्स हैं, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों हाफ एपीबी के होंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एपीबी सीपीसीटी बाय, तो ये सीपीसीटी से हो गया। अब नेक्स्ट, अब हमें ये एंगल 3 जो है 30 डिग्री मिल गया है। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ध्यान देना बच्चा, ट्रायंगल ओ ए पी। इसको मैं अलग से अगर ड्रॉ कर लूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये ट्रायंगल ओ ए पी। इसमें एंगल ए 90 डिग्री है, और जो यहाँ पर एंगल 3 है, ये देखो ये 3, ये 30 डिग्री निकला है, ओके। और ए पी जो है 6 सेंटीमीटर है। हमें ओ ए निकालना है, यानी कि रेडियस ओ ए। अगर एक्चुअल फिगर में देखें तो ओ ए रेडियस है, तो ओ ए निकालना है, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री लेके निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चा, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ओपी, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो एंगल दिया रहता है ना, उसे हम थीटा कहते हैं एंगल को। जैसे इधर थीटा कितना 30 डिग्री, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ओ ए परपेंडिकुलर होगी और ए पी बेस होगा। तो साथ वाली साइड होती है वो बेस होती है। तो अब हम वो रेशियो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हो। तो पी अपॉन बी किस में आते हैं, टेन थीटा में। तो यानी कि थीटा की जगह तो हमने 30 लेना है। सो टेन 30 इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी, ओके। अब अगर हम टेन 30 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो उसकी वैल्यू होती है बच्चा 1 अपॉन रूट 3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको या तो लर्न होना चाहिए, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, या आपको फॉर्म करने आना चाहिए। और फॉर्म करने की ट्रिक जो बच्चा मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, ओके बच्चा। अब ओ ए हमें फाइंड करना है और ए पी हमें 6 दे रखा है, तो ओ ए अपॉन 6। अब ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए बच्चा हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओ ए इंटू रूट 3 कर दो, तो ये हो जाएगा रूट 3 ओ ए। और 1 इंटू 6, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 6 6 हो जाएगा। और ओ ए की जो वैल्यू होगी ना बच्चा, इधर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ओ ए के साथ, तो ये एल एच एस से आर एच एस में जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे ओ ए की वैल्यू को, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, रूट 3 है। तो ये कैसे रैशनलाइज होगा, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में रूट 3 से मल्टीप्लाई दे दो। तो ओ ए इज इक्वल टू 6 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 9 होता है, और रूट 9 अल्टीमेटली बच्चा 3 बन जाता है। तो रूट 9 3 बन गया, और अब इसको कट करो, 3 1 3, 3 2 6, तो ओ ए हमारा 2 रूट 3 आ गया। तो फाइनली हमें रेडियस भी मिल गया 2 रूट 3। तो टेंजेंट तो हम पहले फाइंड कर चुके थे, टेंजेंट ए बी 6 सेंटीमीटर और रेडियस ओ ए 2 रूट 3 सेंटीमीटर इज आवर आंसर।